श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग न के बराबर है। उससे पहले भक्तों जान लेते हैं कि इस साल महाशिवरात्रि कब है। आइए जानते हैं इस साल महाशिवरात्रि पंचांग के अनुसार कब से कब तक है और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को शुरू होकर 27 फरवरी को समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। पौराणिक शास्त्र परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो सच्ची घटना पर आधारित है। भक्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे अचंभित। भयंकर चमत्कार देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भक्तों, शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे और घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताएंगे। भक्तों, ये जानकारी इतनी खूबसूरत है और इतनी ज्ञानवर्धक है कि शायद ही कोई आपको बताएगा। आपके पास जितनी भी दौलत हो, ये जानकारी पाने के लिए उस दौलत को लगा देना, फिर भी ये फ्री की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। तो भक्तों, विदेश्वर संहिता के 12वें अध्याय के श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल निकाल सकता है, यानी एक लोटा जल से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल ना कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। भक्तों, प्राचीन ज्ञान विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसीलिए कई लोगों के मुख से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बहाओ नहीं पानी बचाओ। तो भक्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए भगवान हमारे इस कामनाओं को पूर्ण करो, ये सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। भक्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को साथ लेना भूल जाते हैं। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब ये प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे क्या हैं, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। भक्तों, जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कि भक्तों, वीडियो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, बस एक उंगली टच कर दीजिए और लाइक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मात्र भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भक्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगी, इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगी। भक्तों, तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े
चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने से काफ़ी लंबे समय तक बुखार नहीं आता। बुखार सीधे आता है तो 5-7 सालों के बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होते हैं अर्थात जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग रोज शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य पीजिए। ये जल पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। यदि आपकी आंखों में बार बार दर्द होता है, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से आंख संबंधित बीमारी रोग दूर हो जाते हैं। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हो, किसी शरीर की पीड़ा से जूझ रहे हो, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी लीजिए। आपका भाग्य बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर सफलता की ओर जैसे कदम रखते हैं, किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाता है, तो ये सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्व कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है, वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का जो कायाकल्प होता है, अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जैसे कि पहले थी। अगर आप भी अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आ जाएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्व पाप हो गए हैं, जिससे पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नियमित शिवलिंग का जल एक एक ढक्कन जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर जल को इकट्ठा करके किसी पात्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं। तो इससे पाप का भी नाश होता है, पाप का शमन होता है। भक्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का, शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा। आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है। ये जानना भी है ज़रूरी। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, दोष, शोक, इन सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान हैं, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही है, घर में दुख है, घर में शोक है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो नित्य पूजा पाठ करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़कें और इसी के साथ आपको धूप का धुआं दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है, तो इससे आपके घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, बहुत ही सुंदर होता है। सोचने समझने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती है
और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता। तो आप नित्य शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में छिड़का जाता है वो घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवता गण वहां पर वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृ दोष, नजर दोष, शनि दोष या काल सर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अचानक से घर में आग लग जाना, कई प्रकार की ऐसी जो क्रियाएं हैं जो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होती है, घर में किसी व्यक्ति का अचानक से बीमार हो जाना आदि कहीं ग्रह दोष के कारण होता है। तो घर में जितना जल्दी हो सके चाहे कुछ भी हो जाए तब आप बिना देरी करे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, ये सभी दोष घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में काल का वास हो जाता है और जो महाकाल का भक्त हो तो उसका काल भी क्या करेगा। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल का छिड़काव होता है उस घर से काल भी जाने से थर थर कांपता है। उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती क्योंकि उस घर की रक्षा स्वयं शिव के गण करते हैं। आपके घर की डोर और आपके जीवन की डोर शिव गण के हाथों में आ जाती है। अब आप बस धन कमाएं और पूजा भक्ति में लग जाएं। आपका बाल बांका भी नहीं होगा बल्कि आपका कल्याण ही होगा। भक्तों, यदि घर पर अगर किसी की गंदी दृष्टि लग गई है, गंदी नजर लग गई है, बददुआ लग गई है, काला जादू लग गया है तो आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में अवश्य करें और एक छोटी सी बोतल में छोटी सी शीशी में शिवलिंग के चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टांग दीजिए। तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की बददुआ एवं बुरी नजर नहीं लगेगी। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है। भक्तों, देखिए, इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा में रखने से ये एक बूंद रोज नित्य पीने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर रखने से, भक्तों ध्यान से सुनिए, शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर बेल पत्र के साथ दबा करके एक तांबे के लोटे में इसे 1 फुट अर्थात 1 हाथ के आसपास नीचे दबा करके रखते हैं तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग के जल को नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाने से यानी कि भक्तों उसमें 2 बूंद डाल करके स्नान कराने से उनको लाभ मिलेगा। कोढ़ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्किन खराब है तो वो भी ठीक हो जाएगी। उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे। भक्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, जिसे हम योनि भाग भी बोल सकते हैं, तो इसके नीचे जहां पर शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ाते हैं उसका जो लास्ट छोर होता है जिसे हम जलहरी बोलते हैं, तो उसके नीचे में एक पात्र रख दीजिए। तांबे का पात्र रखना है और उसमें आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है और इसे शिवलिंग पर माथा टेकने के बाद ही, भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद ही प्रसाद समझ करके इकट्ठा करके रखना है। ये होता है जल इकट्ठा करने का नियम। अब आइए कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इस पानी पर, शिवलिंग पर रखा जो पानी है, इस पर किसी की छाया नहीं पड़ने देना। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना, नहीं तो उसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू हो जाती है और इसे अपवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मासिक धर्म होता है
तो आप अपवित्र अवस्था में महिलाएं इसे ना छुएं, बल्कि आप इसे किसी से मांग के पी सकते हैं। भक्तों, कुछ सावधानी भी है जरूरी। यदि आप मांस मछली खाते हैं तो इसे आपको नहीं पीना है। नहा धोकर आजकल के समय कुल्ला आदि करके भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद इसे पी सकते हैं। भक्तों, भोलेनाथ जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। भक्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवलिंग पर 4 पहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर भक्तों किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो आप ये उपाय अवश्य करें, आपको संतान की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, व 11 बार इनका जल अभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर भक्तों आपकी कोई मनोकामना हो तो शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से AUM नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती है। अगर विवाह में अड़चने आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्द ही विवाह हो सकता है। भक्तों, एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि आप अपने भक्तों को स्वयं दर्शन नहीं देते हैं, तो फिर आपके भक्त को ये कैसे ज्ञात होगा कि आप उनकी भक्ति से प्रसन्न हैं। तब भगवान शिव ने मां पार्वती को 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताया था। जिस भी मनुष्य को ये 8 संकेत मिलते हैं, वह शिव जी के सबसे अधिक प्रिय होते हैं। भक्तों, देवों के देव महादेव इस समस्त संसार के कण कण में वास करते हैं। शिव जी आदि है, शिव ही आनंद है, शिव जी ही पालक है और शिव जी ही सहायक है। शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए रुद्र रूप भी धारण करते हैं, तो कभी सृष्टि के कल्याण हेतु हलाहल नामक भयंकर विष का पान भी करते हैं। कबीर गुरु के रूप में इस समस्त संसार को योग्य का ज्ञान देते हैं, तो एक वैरागी के रूप में वे अपने भक्तों के बीच स्वयं आकर बस जाते हैं। अतः शिव जी की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता है, वह उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। फिर वह चाहे दानव हो या मानव, देवता हो या पशु ही क्यों ना हो, वह सभी पर अपनी समान कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि का दिन शिव जी का अत्यंत प्रिय दिन है। इस दिन महादेव शक्ति रूप में सभी शिव मंदिरों में उपस्थित होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसीलिए शिव पुराण में महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करने का विधान किया गया है। जो भी सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करता है, शिव जी को उनकी प्रिय वस्तु चढ़ाता है, दूध एवं जल से उनका अभिषेक करता है, ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाकर रखते हैं। उनके जीवन पर आने वाले सभी संकटों को पहले ही हल लेते हैं।